अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही कारपोरेशन इलेक्शन करीब आता है, मालेगांव के डिस्को मुसलमान, जी हाँ, डिस्को मुसलमान उसे कहते हैं कि जो पूरे 5 साल नशे की कारोबार करते रहते हों और इलेक्शन करीब आते ही सफ़ेद टोपी पहन करके अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश करने लगते हों। ऐसे मुसलमान जो 5 साल तक का उलमाए कराम पर उँगलियां उठाते रहते हों और जैसे ही इलेक्शन आता है, सफ़ेद टोपी पहन करके माँओं बहनों को आगे करके इलेक्शन लड़ने की तैयारी करने लगते हों, ऐसे लोगों को डिस्को मुसलमान कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी सियासी पार्टियाँ हैं, जिसके कारपोरेटर्स अभी यही काम कर रहे हैं। जगह-जगह पर जलसे जुलूस वगैरह ले रहे हैं, अपनी मीटिंगें वगैरह कर रहे हैं, सफ़ेद टोपियाँ पहन-पहन करके, और कह रहे हैं कि हमारा दबदबा है, और ये कह करके आम आवाम के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड के तमाम लोगों से, मालेगाँव के जितने भी वार्ड हैं, मालेगाँव सेंट्रल के, उनके तमाम लोगों से मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि इन लोगों के सियासी पैंतरों से अपने आप को बचाएँ। ये कोई नए लोग नहीं हैं, ये वही पुराने शिकारी हैं जो इस वक़्त नया जाल लेकर के मालेगाँव शहर की आवाम को फिर से लूटने चले आए हैं। अभी पिछले कुछ ही दिनों में आपने जो हालात देखे, शहर में जो भी चोरियां चमारियां हो रही हैं, शहर में जो भी मार-धाड़ के वाक़यात हो रहे हैं, शहर में जो भी नशे वगैरह के वाक़यात मंज़र आम पर आ रहे हैं, और शहर में जो भी मासूम लड़कियों के साथ रेप केसेस के मालेगाँव सेंट्रल में जो वाक़यात हो रहे हैं, ये सब के सब, इनमें जितने भी मुलज़िमीन हैं, सब के सब इन्हीं सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और ये कोई इत्तेफ़ाक की बात नहीं है। ये लोग शुरू से यही सब करते आए हैं और इन्हीं की पुश्त पनाही में ये सब हो रहा है। मालेगाँव शहर में जितने भी जुराइम बढ़े हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से बढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ये लोग ज़ातियात पर बात करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, और इसी वजह से आज तक मालेगाँव शहर तरक्की नहीं कर पाया है। आज ये लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारा दबदबा है, हमारी हवा है। अगर आपकी हवा है तो पीछे से निकाल दो आपकी हवा। शहर की आवाम को आपकी हवा की कोई ज़रूरत नहीं है। कारपोरेशन इलेक्शन है और शहर की आवाम पिछले 30 सालों से देखते आई है कि कारपोरेशन का पैसा किस तरह से मालेगांव आउटर में लगता है, नदी के उस पार लगता है। टेंडर पास होता है मालेगांव सेंट्रल का, और महज 50,000 और 1 लाख रुपए में ये कारपोरेटर्स पिछले दिनों यही करते आए थे कि इन्होंने यहाँ का काम 50,000 लेकर के नदी के उस पार करवा दिया, और इसकी वजह से ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको मालेगाँव सेंट्रल और मालेगाँव आउटर में नज़र आएगा। नदी के उस पार आप जाएँगे तो आपको कभी भी गंदगी वगैरह का नामो निशान नहीं दिखेगा, अतिक्रमण वगैरह का नामो निशान नहीं दिखेगा, या फिर सड़कों की ख़राब हालत कभी नहीं दिखेगी। और मालेगाँव सेंट्रल में अगर आप देखेंगे तो जो काम होने चाहिए थे, सारे के सारे उस तरफ चले गए हैं, और ये इन्हीं बेईमान हरामखोर डिस्को मुसलमानों की वजह से हुआ है। ये डिस्को मुसलमान जो इस वक्त सफ़ेद टोपियाँ पहनकर अपने सियासी कुत्तों के साथ, सियासी लीडरों के साथ खड़े हो करके मीटिंगें वगैरह कर रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये लोग शुरू से मालेगाँव शहर को लूटते ही आ रहे हैं। किसी एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कई एक सियासी पार्टियां इस तरह के काम कर रही हैं, और अफसोस का मकाम यही है कि धड़ल्ले से सीना ठोक ठोक कर ये वो काम कर रहे हैं। अगर वाकई में ये अच्छे मुसलमान होते, सच्चे मुसलमान होते, या फिर शहर की आवाम का दर्द रखते, तो ये इस वक्त मुसलमान होने का चोला पहनकर, सफ़ेद टोपियाँ पहन करके वीडियो में आने की कोशिशें ना करते, आप लोगों को सामने आने की कोशिशें ना करते। जिस तरह से इनकी ये टोपियाँ आर्जी हैं, इनके ये दावे, इनके ये वादे भी इसी तरह से आर्जी हैं। इलेक्शन ख़त्म होते ही, इलेक्शन के नतीजे के टाइम पर ही आप इनका असली रंग रूप देखेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि पहले से ही इन्होंने अंदर-अंदर अपने 2 नंबरी लोगों से, अपने नशेड़ी लोगों से ये वादा कर लिया था कि अगर हम लोग जीत कर आए तो एक दिन के लिए पूरे मालेगाँव में शराब हम फ्री कर देंगे। ज़ाहिर है इस वक्त भी इसी तरह के वादे अंदर ही अंदर किए गए होंगे, और इसकी वजह से शहर में जो बुराइयां होंगी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से चोरियां होंगी, मार-धाड़, लूट-मार के वाक़यात होंगे, और मासूम लड़कियों के साथ रेप के वाक़यात होंगे, इसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शराब उम्मुल ख़बाइस होती है, तमाम बुराइयों की माँ होती है, और इसको अगर फ्री करने की बात कोई सियासी रहनुमा करता है तो वो कितना घिनौना और कितना गिरा हुआ हो सकता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अफसोस की बात है कि आज फिर वो इलेक्शन के टाइम ये इसी तरह से सीना ठोक करके शहर की आवाम के सामने खड़े होकर के डराने की, धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं, और मीडिया चैनलों के ज़रिए, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए अपने आप को वीडियोज़ में ला करके शहर के अंदर दबाव डालने की कोशिशें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आएगा तो हमारा ही झंडा आएगा और कोई और झंडा आना नहीं चाहिए। इनकी हाँ में हाँ आप मिलाइए, पर इलेक्शन के दिन वोट दे करके आप इनको इनकी औकात दिखा दें। जिस तरह से पिछली बार, पिछले कई सालों से हम इनको इनकी औकात दिखाते आ रहे हैं,
इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी हम इनको इनकी औकात दिखा दें, इनको समझा दें कि शहर की आवाम डरपोक नहीं है, शहर की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, शहर की आवाम ऐसे किसी कारपोरेटर को एक सिंगल वोट भी नहीं देगी जो नशे और जुराइम की पुष्टपनाही करता हो। पूरी ज़िंदगी आप लोग गलत काम करते रहे हों और आप ये समझते हैं कि महज़ कुछ दिन आप सफ़ेद टोपी पहन करके शहर को टोपी पहना देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। शहर के आवाम को अच्छी तरह से पता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शहर के हालात कुछ इस तरह से हैं कि एक आम इंसान भी समझ सकता है कि किस तरह से कौन कौन से लोग जो है इस वक्त चोरी चमारी में, नशे में पकड़े जा रहे हैं, या फिर रेप केसेस वगैरह में, ब्लैकमेलिंग में पकड़े जा रहे हैं, या फिर खुदकुशी के वाक़यात वगैरह में जो मुजरिमाना सरगर्मी कर रहे हैं, वो सब के सब किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और किस पार्टी के सपोर्ट में ये लोग कर रहे हैं, हर किसी को अच्छी तरह से पता है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये शहर के आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपकी वोट काटी जा रही है, आपका शहरी हक छीना जा रहा है। इन सब का जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।